हेलो चिल्ड्रन, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। इसमें क्लास 6 हिंदी 2 पाठ 6 शिष्टाचार नामक पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी हैं। इस पाठ में उन्होंने शिष्टाचार के महत्व को बताया है। शिष्टाचार का संधि अगर हम कर दें, विच्छेद करें, शिष्ट प्लस आचरण मतलब सभ्य व्यवहार। सभ्य व्यवहार के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में लेखक ने 2 बच्चों का उदाहरण दिया है, जिसमें संदीप नाम का एक बच्चा है जो बहुत शिष्ट आचरण करता है। सभी से मिलने के बाद सर्वप्रथम वह उनका अभिवादन करता है, इसके बाद विनम्रता पूर्वक बातचीत करता है। दूसरी तरफ संजय नाम का बच्चा बहुत अशिष्ट व्यवहार करता है, लोगों से चिल्ला कर बातें करता है। जो कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा है, अर्थात देखने में बहुत सुंदर है वो, लेकिन उसके अशिष्ट व्यवहार के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। इस पाठ में क्रमशः लेखक ने बहुत तरह के शिष्टाचार के बारे में बताया है। तो सबसे पहले वाले पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाहते हैं कि शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है, अर्थात हमें अपने व्यवहार में विनम्रता लानी चाहिए, विनम्र व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि किसी बड़ों से यदि हम बात करें तो शिष्टाचार पूर्वक नम्र वाणी से बात करें, चिल्ला कर ना बात करें, क्योंकि अगर हम इस तरह का अशिष्ट व्यवहार करेंगे या कठोर व्यवहार करेंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे और हमारा जो छवि है समाज में लोगों के प्रति वो बिगड़ जाएगा। शिष्टाचार में विनम्रता छोटों के प्रति, जो हमसे उम्र में छोटे हैं या हमारे बराबर वालों में भी हमें दर्शाना चाहिए। यदि अगले पैराग्राफ में अनुच्छेद में लेखक ये बताते हैं कि अगर हमारे घर कोई आता है मेहमान, तो हमें विनम्रता पूर्वक दरवाज़ा खोल करके उनका अभिवादन करते हुए उनको स्वागत सत्कार से अंदर लाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। और इसके बाद वो ये बताते हैं कि जैसे हम लोग कई बार आप देखते हैं, आप लोग भी कहीं जा रहे हैं किसी बस में, ट्रेन में, तो आप देखते हैं कोई महिला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर खड़ा है, कोई बीमार व्यक्ति हमें दिखाई देता है, तो हमें विनम्रता दिखाते हुए अपनी सीट उन्हें अवश्य दे दी चाहिए। इससे हमारा व्यवहार जो है लोगों के प्रति दिखाई देता है, लोग हमें देखने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। विनम्रता का अर्थ हमें चापलूसी नहीं समझना चाहिए। जैसे कुछ लोग अति विनम्र होते हैं, बात बात में झुक जाते हैं, बात बात में हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो यदि हम किसी तरह से अपनी विनम्रता दर्शा रहे हैं और हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारा तिरस्कार कर रहा है, अर्थात अपमान कर रहा है, हमें अपमानित कर रहा है या हमें बहुत हेय दृष्टि से देख रहा है, तो वहाँ पे हमें कृपा नहीं प्राप्त करनी चाहिए। वहाँ पे हमें उसकी कृपा प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वाले अनुच्छेद में लेखक ने बताया है कि हमें किसी की निजी बातों में दखल नहीं देना चाहिए। अब निजी बातों में क्या आता है? किसी की जाति, किसी का उम्र, किसी का वेतन अकारण हम ना पूछें। अगर उसमें कोई कारण है, जानने की आवश्यकता है, तभी हम पूछें, अकारण ना पूछें। और कोई लिख रहा है कुछ तो हम झांक झांक के पढ़ें, ये भी अशिष्ट व्यवहार है। अगर हम किसी के घर जाएं या किसी के दफ्तर जाएं, तो वहाँ पे रखी हुई चीज़ों को उलटना पुलटना या उनकी डायरी को देखना या उनकी लिखी हुई चीज़ों को, निजी डायरी को पढ़ना, ये सब अशिष्ट व्यवहार है। इससे हमें बचना चाहिए। अगले पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं लेखक कि यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाता है, हमारे लिए किसी प्रकार का कष्ट उठा के कोई कार्य करता है, तो हमें उसका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद देने में हमें
ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे सामने वाले को लगे कि हम उसके प्रति बहुत आभारी हैं। ऐसा ना लगे कि आप धन्यवाद ऐसी भाषा में बोलें कि लगे कि लठ मारा जा रहा है। ठीक है। इसके पश्चात अगले पैराग्राफ में लेखक खान पान के शिष्टाचार के बारे में भी बताते हैं। खान पान का शिष्टाचार तो हमारे घर से ही प्रारंभ हो जाता है। यदि हम भोजन चबा रहे हैं, खाते समय मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। यदि खाने के मेज पर और भी लोग बैठे हैं, बड़े लोग आने वाले हैं, उनका इंतज़ार करना चाहिए। उनके आने के पश्चात ही भोजन शुरू करें। उनके उठने के बाद देर तक खाना, ये भी जो है अशिष्ट व्यवहार है। ठीक है। अगर हम किसी अतिथि को अपने यहाँ खाने पर बुलाएं तो उसकी रुचि का भोजन जरूर बनवाना चाहिए। ये ना हो आपने अपने रुचि का बनवाया है और वो जो अतिथि आया है वो बेचारा भूखा रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेहमान को लोग जैसे बहुत ज़बरदस्ती करने लगते हैं, नहीं नहीं आपको लेना ही है, यदि वो मना कर रहा है तो उसकी थाली में ज़बरदस्ती रोटी पराठा या कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ आप ज़बरदस्ती ना डालें। यदि वो अनुमति दे कि हाँ ठीक है और थोड़ा सा दें, तभी आप दें। ठीक है। उसके बाद वाले पैराग्राफ में लेखक ने अनुशासन को भी बताया है कि शिष्टाचार में आता है अनुशासन का पालन। अब अनुशासन जो है नैतिक नियमों का भी होता है। नैतिक नियम क्या होते हैं? उसमें जो है हमारे जैसे किसी के पुकारने पे, बुलाने पे हम जी हाँ, जी नहीं, हाँ इस प्रकार से बोलें। ठीक है। ये ना हो कि जो हम बहुत चिल्ला करके बोलें। इसको आपको हमने बताया है। कानून का पालन भी करना चाहिए। ये भी हमारा जो है नैतिक नियम है, ये नैतिक हमारी जिम्मेदारी है। धार्मिक अनुशासन भी होता है। जैसे हम किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो ये नहीं कि हम मंदिर जाते हैं तो मस्जिद में जाने पे उनका अपमान करें। वहाँ पे जो नियम है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पे भी ये नियम है कि जूते चप्पल बाहर निकाल के जाएं। तो वहाँ पे जो भी नियम है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल अपने ही धर्म का मान सम्मान करें, हमें सभी धर्म का मान सम्मान करना चाहिए। सड़क के बाईं ओर चलना, किसी स्थान पर जो है ठीक समय पर पहुंचना, ये सब अनुशासन कहलाता है। ठीक है। इसका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। अगर हम किसी सभा में गए हैं तो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाना, बात करना या वक्ता को न बोलने देना, ये सब अशिष्ट व्यवहार के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात लेखक ये बताते हैं कि राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना, दौड़ना, ये सब अशिष्ट है और अनुचित है। इसमें आपको जो है अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए। सभी लोग, मान लीजिए आपके घर में सारे लोग बैठे हैं, उस समय बैठे हुए लोगों में आप अपना पैर सामने मेज पर फैला दें या वहीं पर लुढ़क जाएं, या आप बहुत थके हैं, बहुत क्लांत हैं, तो भी आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपनी इस तरह की चीज़ों को आपको अनुशासित ढंग से रखना चाहिए। अशिष्ट व्यवहार जो होता है वो दूसरों को तो दुख पहुंचाता ही है, हमें भी बहुत कष्ट पहुंचाता है और अंत में हमें बहुत हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए लेखक का ये उद्देश्य है कि हमें समाज में, घर में जो भी नियम है, अनुशासन है, उसका पालन करते हुए शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, उनको आप देख लें। शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, तिरस्कार, उपेक्षा या महत्व न देना, मृदुल, मधुर या कोमल, जल्दबाजी, उतावलापन, शिष्ट, सभ्य, अनुशासन, नियमों का पालन, सम्मिलित, शामिल, निढाल, थक कर चूर होना या क्लांत होना, यथोचित, जैसा उचित हो वैसा, उपस्थित, मौजूद होने की दशा या मौजूदगी, स्वाभिमान, आत्मसम्मान। ये आपके शब्दार्थ हैं।
इन्हें आप कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग बाद में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।